नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ में हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों के मद्देनजर कलेक्टर एसपी ने किया कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण। तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। बस चालकों की हड़ताल रही जारी, यात्री हो रहे परेशान, नहीं मिल रहे परिवहन के साधन। आईएसबीटी पर ही रुकने मजबूर हुए कई यात्री। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साप्ताहिक जनसुनवाई में इस मंगलवार को आवेदकों का तांता लगा रहा। जनता दरबार में 40 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई, जिनमें ठगी, मारपीट, संपत्ति विवाद और पारिवारिक विवाद से संबंधित शिकायतें शामिल रहीं। जनता दरबार में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य देवर मिश्रा के परिजन भी शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने देवर पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस की जांच और कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को भी जनता दरबार में पीड़ितों की शिकायतों को सुना गया। जनसुनवाई के माध्यम से आवेदकों ने ठगी, मारपीट, पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद की शिकायतें दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। जनसुनवाई में भाजयुमो के कार्यकारिणी सदस्य देवल मिश्रा के परिजन भी शिकायत लेकर पहुंचे। बीते दिनों चाकू के हमले में घायल हुए देवल के परिजनों ने इस मामले में पुलिस की कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया। पीड़ित देवल मिश्रा की मां ने आरोप लगाया कि सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने मामले में कुछ लोगों पर संदेह भी व्यक्त किया और पुलिस से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की। सब काम अच्छे से हो रही है, लेकिन जो वहाँ पे कार्रवाई हो रही है वो गलत दिशा में जा रही है। हम ये चाहते हैं कि वो सही दिशा में कार्य करें, सही दिशा, सही लोगों को पकड़ें, सही दिशा में काम करें। हम ये चाहते हैं। मैं उसकी माँ हूँ। मैं क्या, मेरे साथ की ये संगठन की महिलाएं हैं, ये हमारे बच्चों को जानती। मेरे बच्चे उस जो शोपुर के लड़के पकड़े गए हैं, जो हम सिविल लाइन में हैं, तो उनको वो पहचानता तक नहीं है, तो उनसे विवाद कैसे हो सकता है। सिर्फ प्लानिंग के तहत में लड़के बुला के उसको इसके साथ में सब कराया गया। वहीं जनसुनवाई में पहुंची एक महिला ने जेल का टेंडर दिलाने के नाम पर उसके साथ एक महिला द्वारा 3 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया। मैं चंद्रपुष्प पांडे की शिकायत लेके आई हूँ। उसने मेरे से ठगी की है, झूठ बोल के कि क्या बोलते हैं कि हम तुमको टेंडर दिला देंगे, मिल रहा है। तो मैंने दे दिया है, जेवर रख के दिया है और कैश दिया है मैंने पैसा 3 लाख रुपया। किस चीज़ का टेंडर दिलवा रही थी? जेल का टेंडर बोल रही थी कि मैं जेल का टेंडर दिलवाऊंगी आपको, पोहा वोहा का। तो क्या हुआ आप उसने अभी तक कोई टेंडर नहीं दिलवाया, कोई रोजगार नहीं दिया हमको। फिर बोलने लगी कि मकान बिक जाएंगे, मेरा प्लाट में तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी। इतनी झांसा दिए है। और इसकी शादी है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। ऐसे जब भी जाए तो ऐसा बहाना बताती रही। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने आवेदकों की शिकायतों को सुना और 1 सप्ताह के भीतर शिकायतों के निराकरण के निर्देश संबंधित थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को दिए। जन सुनवाई में आज 43 आवेदक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें जमीन संबंधी, मारपीट संबंधी और धोखाधड़ी संबंधी और कुछ पारिवारिक विवाद, इस तरह के प्रकरण आए हैं। सभी प्रकरणों को हम संबंधित थाना प्रभारी और नगर पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी को दे दिए हैं और इसमें 1 सप्ताह के भीतर चूंकि ये जन सुनवाई है तो कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। जनता दरबार में कुल 43 शिकायतें दर्ज की गईं। गौरीघाट रोड पर बादशाह हलवाई मंदिर के सामने वर्षों से अतिक्रमण काबिज है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की जनसुनवाई में गुहार लगाई है कि मंदिर को बेजा कब्जों से मुक्ति दिलाई जाए। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 9 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायत अतिक्रमण शाखा और योजना शाखा से संबंधित रहीं। बादशाह हलवाई मंदिर समिति के सदस्यों ने जनता दरबार में पहुंचकर बताया कि मंदिर के गेट पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिए हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं बादशाह हलवाई मंदिर से आया हूँ, जो कि रोड पे अतिक्रमण है और शासकीय भूमि पर इन लोगों ने दुकान का निर्माण कर लिया विगत कई सालों से। और कार्रवाई करने के लिए हम यहाँ पर जन सुनवाई में आए हैं, क्योंकि 181 में कई बार लगा चुके हैं और वो लोग आते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं इस बार जन सुनवाई में आया हूँ और यहाँ से मुझे दिलासा मिला है कि आपका काम हो जाएगा। और इन लोग जांच पड़ताल करेंगे, अगर कागज देखेंगे, फिर इसके बाद वो अतिक्रमण हटाने की मेरे को अनुशासन दी है।
वहीं करियापाथर क्षेत्र से आई एक महिला ने संबल योजना में चल रही धांधली की शिकायत की है और लिमा गार्डन से आए लोगों ने बताया कि प्लॉट के बदले मकान अब तक नहीं दिया गया। योजना शाखा के कर्मचारी भटका रहे हैं। लिमा गार्डन में प्लाट दिया था नगर निगम ने आज से 15 साल पहले, तो वहाँ बना दिया कम्प्लेक्स, रेडीमेड कम्प्लेक्स। हम लोग को दी जगह दूसरी जगह कि आपको यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद वहाँ जगह नहीं दे रहे अब हमको, ना बोल रहे, ना नाप कर रहे हैं, ना जगह दे रहे हैं हम लोग को भी। रजिस्ट्री सब है, रजिस्ट्री वगैरह है, नक्शा है, सब है, रू भाड़ा है, रजिस्ट्री है, और जो रसीद जो साल की जमा है वो भी जमा है, रसीद जमा, जो भू भाड़ा वो भी जमा है, 2020 तक भाड़ा पूरा जमा, पूरा भाड़ा। कितने साल से भटक रहे हैं आप? 15 साल से लग रहे हैं। कहीं आप बोल रहे हैं कि आप ये संपदा में जाइए, आप संपदा में अब यही बेचते हैं, यहाँ भेजो बोले वहाँ चले आओ, वहाँ बोले यहाँ चले आओ बोलते बस। संबल योजना में मम्मी की डेथ हो गई थी तो हम इसलिए आए थे, है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी 1 साल और लगेगा। अब देखो हो ही नहीं पा रहा है। शासन की सारी योजनाएं चल रही, दिखावे के लिए बोला जा रहा है, पर करा तो कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ पे भटकाया जा रहा है बस। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जन सुनवाई सिर्फ दिखावा साबित हो रही है, जनता को समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी परेशानी बयां की और प्रशासनिक अधिकारियों से उनका निदान करने की मांग की। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में आई महाकौशल कॉलेज की सेवानिवृत्त प्राध्यापक माला प्यासी ने पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की है। हाँ, मैं महाकौशल महाविद्यालय के प्राचार्य के लिए शिकायत लेके आई हूँ। उनके संबंध में मेरी पेंशन नहीं मिल रही है। मैं जुलाई 2023 में रिटायर हो चुकी हूँ। मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि 50,000 रुपए की राशि हमने लौटाई नहीं है, जबकि वो राशि प्रोजेक्ट के लिए हमें तत्कालीन प्राचार्य ने विधिवत नियमानुसार दी थी और उसका हमने समायोजन भी कर दिया है, उसका उपयोग भी कर लिया है। अब वो राशि हम कहाँ से लौटाएं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये प्राचार्य जो है व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ दुर्भावना निभा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जन सुनवाई में 89 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। नगर निगम जबलपुर की पहली महिला आयुक्त के रूप में आईएएस प्रीति यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पूर्व निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने उन्हें चार्ज सौंपते हुए शुभकामनाएं दी। नगर निगम जबलपुर के इतिहास में पहली बार महिला कमिश्नर के रूप में प्रीति यादव को नियुक्त किया गया है। इसके पहले प्रीति यादव उज्जैन में अपर कलेक्टर के पद पर कार्यरत रही हैं। वहीं नगर निगम के वर्तमान कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े का भोपाल में सह आयुक्त सह संचालक संस्थागत वित्त के पद पर तबादला हुआ है। मंगलवार को प्रीति यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया। स्वप्निल वानखड़े ने उन्हें चार्ज सौंपते हुए शुभकामनाएं दी। अब तक निगम आयुक्त के पद पर पुरुष अधिकारी ही पोस्टेड रहे। राज्य सरकार ने पहली बार 2016 बैच की महिला आईएएस प्रीति यादव को कमिश्नर पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे नगर निगम में नए युग की शुरुआत होने की संभावना है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के जबलपुर प्रवास के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कलजूरी होटल, गैरिसन ग्राउंड, भंवरताल और शक्ति भवन में आयोजित होने वाली सभा एवं बैठकों के मद्देनजर कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कलेक्टर एवं एसपी के द्वारा किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 जनवरी को जबलपुर आ रहे हैं और यहां पर आयोजित बैठकों एवं कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कार्यक्रमों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। तैयारियों का निरीक्षण कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने विभागीय अमले के साथ मिलकर किया। इस दौरान कलेक्टर, एसपी होटल कलचुरी, गैरिसन ग्राउंड, भंवरताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की संभागीय समीक्षा बैठक है और साथ में कैबिनेट है और एक आम सभा है, तो उसकी तैयारी के लिए सभी सीनियर अधिकारी और सभी ऑफिसर सभी प्लानिंग के लिए और देखने के हिसाब से सभी लोग मूवमेंट कर रहे हैं और कल के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये सब अभी प्लानिंग चल रही है और कल का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे अच्छे से कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10:30 बजे भोपाल से डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद 10:50 पर भंवरताल उद्यान में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके पश्चात होटल कलचुरी में 11:15 से 2:45 बजे तक समीक्षा बैठक लेंगे। 2:45 बजे जन आभार यात्रा के बाद 3:15 बजे गैरिसन मैदान में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं शाम 5 बजे से शक्ति भवन में कैबिनेट बैठक होगी। बसों का संचालन बंद होने से यात्रियों को बेहद परेशानी हो रही है। खास बात यह है कि बस चालक अन्य निजी ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों को भी हड़ताल के लिए उकसा रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सड़क मार्ग से जाने के लिए परिवहन के साधन नहीं मिल पा रहे हैं। बस चालकों की हड़ताल का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बसों का संचालन बंद होने की वजह से ISBT पहुंचे यात्रियों को बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, टैक्सी चालक भी बस चालकों की हड़ताल में सहयोग करने के लिए अपील कर रहे हैं। लिहाजा यात्री अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए बेहद परेशान हो रहे हैं। कल से बैठे हुए कहाँ जाना था आपको? हम तो वही बिछिया साइड जा रहे थे। क्या पता चला यहाँ हड़ताल है क्या? हमें पता ही नहीं है हड़ताल। तो बस क्यों नहीं चल रही, पता नहीं किया? हमें खुद पता नहीं रही है जी। क्या कारण है नहीं चल रही? हड़ताल है। हड़ताल कल से बैठे हैं सर जी। हम लोगों को जाना है बिछिया और कल से परेशान हैं हम लोग। गाड़ी से नहीं चल रहे हैं, गाड़ी नहीं मिल रहा है। कहाँ बैठे? बस स्टैंड। बस स्टैंड में। क्या बोल रहे हैं? यहाँ बात करी थी, क्या पता चला? नहीं, हमको कुछ पता नहीं है क्या कैसा हड़ताल है, क्या है। हड़ताल है इसलिए नहीं चल रही? जी। दिक्कतें हो रही हैं आपको? हमको दिक्कत ये हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम आए हैं गोटे गांव से यहाँ इलाज करवाने, अब वापस जा रहे हैं तो 2 दिन हो गए, हम यहीं रुके हैं। क्या करो, कोई साधन नहीं है। हड़ताल चल रही है, ये गृह मंत्री ने करवा दिया है। 7 लाख 10 लाख कितने जुर्माना होंगे, 10 साल की सजा होगी। ऐसा होता है कि अभी तक हुआ है। वहीं बस चालकों का कहना है कि हिट एंड रन कानून के विरोध में उनकी हड़ताल जारी रहेगी। विगत 1995 से बस का संचालन कर रहा हूं और इतने सालों में मैंने ये देखा कि हर जगह ड्राइवर ही दोषी पाया जाता है। कोई कहीं से घुस जाए, कुछ भी हो जाए, ड्राइवर ही दोषी है। और माननीय राज्य मंत्री से, मैं गृह मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि जो 1924 में जो कानून बनाया हुआ था अंग्रेज़ों ने, वो सर्वसम्मति से पास हुआ था। बड़े वाहन मालिक की जो गलती हमेशा उसमें रहती थी, तो ऐसा ना करके जो दोषी पाया जाए, चाहे वो 2 व्हीलर वाला हो, कार वाला हो या बस वाला हो, उसके ऊपर कार्रवाई होती। निष्पक्ष जांच होने के बाद और ये प्रावधान खत्म किया जाए, काला कानून को बंद किया जाए। बस चालकों की हड़ताल के कारण कई यात्री तो ISBT में रुकने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान बसों की व्यवस्था को लेकर उप परिवहन आयुक्त ने बस संचालकों की बैठक ली। हालांकि ड्राइवरों की हड़ताल के कारण बस ऑपरेटर्स ने बसों का संचालन करने में असमर्थता जताई। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों के दौरान की जा रही व्यवस्थाओं के तहत लगभग 550 बसों की आवश्यकता जिला प्रशासन को है। लिहाजा बस संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें बस ऑपरेटर्स को बसों का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। हालांकि बस ऑपरेटरों ने ड्राइवरों की हड़ताल का हवाला देते हुए बस संचालन में असमर्थता जताई और प्रशासन स्तर पर ड्राइवरों से बातचीत करने पर जोर दिया। अगर ड्राइवरों की हड़ताल रहेगी तो हम बस देने में असमर्थ हैं, और अगर प्रशासन चाहे तो ड्राइवरों से बात कर ली। हम लोगों ने कल कोशिश की थी कि हड़ताल समाप्त हो जाए और आज से बसों का संचालन हो जाए, क्योंकि आम जनता बहुत परेशान है इस आंदोलन से। तो 1 दिन की सांकेतिक थी, उसको करने के बाद आज बस पैसा चालू हो जाए, लेकिन वो ड्राइवर मानने तैयार नहीं है। वो 3 तारीख तक हड़ताल पर रहने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग अपने प्रयास करके हार चुके हैं। अब जब ड्राइवरों की हड़ताल ख़त्म होगी तभी बसों का संचालन होगा। अब इनका प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में पहली बार बनने के बाद आ रहे हैं, तो हम लोग ने अपने मजबूरियां बता दी हैं। बस हम देने तैयार हैं, लेकिन यदि ड्राइवर मिल जाए तो बस दे देंगे, नहीं अगर नहीं मिल पाए तो नहीं दे पाएंगे। बैठक में उप परिवहन आयुक्त शेर सिंह मीणा के द्वारा बस संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मलिमठ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों के लिए बार एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही नए वर्ष में न्याय प्रणाली को और बेहतर बनाने में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से सहयोग की अपील की।
नववर्ष के उपलक्ष्य में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा सिल्वर जुबली हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने शिरकत की। कार्यक्रम में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय वर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने चीफ जस्टिस का अभिनंदन किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने नए वर्ष में न्याय प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की भूमिका को अहम बताया। साथ ही बार एसोसिएशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। माननीय न्यायाधिपति श्री रवि मलिमठ जी का सिल्वर जुबली हॉल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर में आगमन हुआ। हाईकोर्ट के समस्त अधिवक्ताओं को उन्होंने नए वर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारे सारे वकील समृद्ध हों। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के समस्त सदस्यों ने उन्हें एक एक गुलाब का फूल देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ में माननीय न्यायाधीश विशाल मिश्रा जी भी उपस्थित थे। रजिस्ट्रार जनरल मनोज श्रीवास्तव एवं उनकी पूरी टीम उपस्थित थी। अधिक संख्या में सदस्यगण उपस्थित थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सचिव अध्यक्ष संजय वर्मा ने माननीय मुख्य न्यायाधिपति को बार एसोसिएशन की ओर से शुभकामनाएं दी और पुष्प गुच्छ भेंट किया और धन्यवाद अदा किया कि आप इसी तरीके से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्यों का और बार एसोसिएशन का संस्थान के उत्थान के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने महाराजपुर पहुंची नगर निगम की टीम बिना कोई कार्यवाही किए वापस लौट गई। क्षेत्र में चल रहे धार्मिक आयोजन के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और अतिक्रमणकर्ताओं को 15 दिन की मोहलत अधिकारियों ने दी। महाराजपुर में सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे चबूतरे और मंदिर को हटाने के लिए पहुंची नगर निगम की टीम कार्यवाही किए बिना ही वापस लौट गई। कोर्ट के निर्देश पर बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में भागवत का आयोजन हो रहा है, इसलिए लोगों की मांग पर कार्यवाही को 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। प्रशासन द्वारा क्योंकि क्षेत्रीय नागरिक होने के नाते यहाँ पर आज एक अतिक्रमण अमला और पुलिस प्रशासन आया हुआ था। एक मंदिर का चबूतरा है, सिर्फ छोटा सा चबूतरा है, उसको अतिक्रमण विभाग द्वारा यहाँ तोड़ा जाना था, लेकिन क्योंकि भागवत सामने थी, भागवत को देखते हुए और आम जनता की जो यहाँ की राय थी कि हम स्वयं ये मंदिर अपना 15 दिनों में अलग कर लेंगे। इनका जो समिति है वो समिति का कहना है कि अगर कोर्ट का आदेश है तो उसका मैं पालन करती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें कुछ दिन का समय चाहिए जिससे हम जो अपना आगे का कार्यक्रम वो सही रूप से चल सके। अगर कोर्ट का आदेश है तो उसका निश्चित रूप से पालन करेंगे और जो 15 दिन का समय है वो 15 दिन का समय इस समिति ने मांगा हुआ है। यहाँ से सरकारी जमीन पर किया जा रहा अवैध निर्माण चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और अतिक्रमण विरोधी जागरूकता अभियान चलाने के संकल्प के साथ विजन जबलपुर संस्था ने जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा है और प्रशासन के साथ मिलकर ये मुहिम चलाने की शुरुआत की। सिविक सेंटर में आयोजित बैठक के दौरान विजन जबलपुर के सदस्यों ने संकल्प लेते हुए शहर की सड़कों पर काबिज अस्थायी अतिक्रमणों को लेकर अभियान चलाने एवं यातायात व्यवस्था सुगम बनाने सहित पर्यावरण संरक्षण और बैनर पोस्टर को लेकर मुहिम चलाने से संबंधित एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। वर्ष 2024 का ये संकल्प लिया है कि जबलपुर को विकसित, व्यवस्थित, सुगम यातायात, पर्यावरण से बिल्कुल सही और उसके साथ साथ सुगम यातायात। आप जितने भी टपरे लगते हैं, रोडों में अतिक्रमण हैं, सड़कों पर पोस्टर लगाए जाते हैं, इससे पूरे शहर की छवि खराब हो रही है। पूरे वर्ष हम ये अभियान चलाएंगे और ये अभियान हमारा पूरे वर्ष जारी रहेगा। इस अभियान के अंतर्गत आज हमने कलेक्टर साहब को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद प्रत्येक अधिकारियों के पास हम लोग जाएंगे और पूरे वर्ष इस अभियान को चला करके और नागरिकों को भी साथ ही साथ जागरूक करेंगे, जिससे यह शहर विकसित रूप धारण कर सके। संस्था के सदस्य इस अभियान के तहत लोगों को नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे।
शराब का नशा घरों को उजाड़ने के साथ साथ इंसानी रिश्तों को भी तार तार कर रहा है। ऐसा ही एक मामला ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां एक वृद्ध महिला ने अपने शराबी बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला का कहना है कि शराब के नशे में उसका बेटा उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ग्वारीघाट थाने पहुंची 59 वर्षीय एक वृद्ध महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके शराबी बेटे ने न सिर्फ नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की। वृद्ध महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी बेटे के विरुद्ध दुष्कर्म की धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। ऐसा मामला थाना ग्वारीघाट में आया है संज्ञान में, और इसमें महिला की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है 376 धारा में। 59 वर्षीय महिला ने जो घटना है उसमें रात में उसका बेटा जो है 25 वर्षीय शराब के नशे में जो है मारपीट और उसके साथ ऐसा कुछ कर्म किया उसने। उसके बाद महिला जो है थाने आकर उसकी रिपोर्ट लिखाई। आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आरोपी मजदूरी और ऐसे काम करता है। अभी उस विषय में और आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हाँ, शराब पीने का आदी है ऐसा उसमें बताया गया है, और कल भी वो शराब के नशे में था। नशे का कारोबार और इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लीलता सामाजिक और पारिवारिक तानोबानों को छिन्न भिन्न कर रही है। रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी प्रभावित है। उसके बावजूद भी सरकार अश्लील साइट्स पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है। जरूरत है कड़े प्रावधानों की, ताकि रिश्तों की मर्यादाओं को बचाया जा सके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।